तो भाई अब परसेंटेज के अंदर आपकी स्पीड बढ़ाने का वक्त आ गया है। आपने क्या करना है, आपने तेज स्पीड में इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है, आपने रिलैक्स होके अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है कि बस आपका आंसर गलत ना हो, प्लस साथ में ये बात भी ध्यान देनी है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को मेंटली करना है, कुछ भी लिखना नहीं है। तो आगे हम कैसे करने वाले हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन की स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर 10 क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, हिंदी में क्यों नहीं होंगे, बिकॉज उतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी, उतनी ट्विस्टेड लैंग्वेज एक हिंदी वाले स्टूडेंट को भी आनी चाहिए, बिकॉज वो इंग्लिश का एग्जाम देगा ना। तो ये ऑन पर्पज जानबूझकर इनको इंग्लिश में रखा गया है। आगे जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो सारे बाइलिंगुअल हैं। क्लियर है? तो जैसे ही आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, मैं 3 तक गिनूंगा, ऐसे 1 2 3, उतनी देर में आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है। वो टाइम मैं वीडियो को पॉज करने के लिए ही दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। लिख के सोल्व नहीं करना है, मेंटली सोल्व करोगे। बस किसी पेज पर आपने उनके आंसर्स लिख लेने हैं ताकि बाद में आप उनको मैच कर पाए। तो जो स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 2 से लेकर 5 तक, वो सारे इस वीडियो सीरीज के अंदर अभी फिलहाल ये जो लेक्चर है इसके अंदर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके एंड में जब मैं आपको आंसर्स दूंगा तो मेरे सॉल्यूशन जितने भी जरूरी हैं वो जरूर देखिएगा, उतने ही दिए हैं मैंने। तो पहली स्क्रीन 1 2 3, नेक्स्ट स्क्रीन 1 2 3, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 3 स्टार्ट हो चुका है। अब फाइंड ए रेशियो बी, ए अनुपात बी बताना है। 1 2 3, एक्स अनुपात वाई बताना है हमने, एक्स रेशियो वाई। 1 2 3, अब हमने बताना है पी अनुपात क्यू, पी रेशियो क्यू। 1 2 3, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 4, और मैं उम्मीद करता हूं आप लगातार दे रहे होंगे। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 1 2 3, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, x y से कितने प्रतिशत ज्यादा है। 1 2 3, p इज व्हाट परसेंट लेस देन q, p q से कितने प्रतिशत कम है। 1 2 3, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 5 लास्ट टेस्ट है। रिलैक्स, आराम से, शांत रखिए माइंड को। कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपने ये कैलकुलेट करने हैं। 1 2 3, फिर से कैलकुलेट करने हैं। 1 2 3, नेक्स्ट स्क्रीन है ये, नेक्स्ट स्क्रीन 1 2 3, लास्ट स्क्रीन। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो कितने प्रतिशत का बदलाव आता है। 1 2 3। तो भाई स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 2 से अपने आंसर्स आपको मैं नोट करने स्टार्ट करवा देता हूं। 2 क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा हर एक टेस्ट के स्टार्टिंग में, बाकी सबके आंसर लिखे हुए मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा। 70 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60, 70 60 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो 70 60 से 10 ज्यादा है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 10 ज्यादा है किससे, 60 से। जिससे कंपेयर करना है कि किस से ज्यादा है, किस से कम है, या किसका कितने प्रतिशत है। मतलब वो एक बेस वैल्यू होती है कि इसके कंपैरिजन में हमने बताना है, इसीलिए 60 नीचे है। तो 1/6 जो है उसको देखते ही आपके दिमाग में 16.66% आ जाना चाहिए। 96 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80, तो कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। और सीधा ये देखते ही आपके दिमाग में 16/80 1/5 ये आ जाना चाहिए था, और सीधा आपके दिमाग ने बोला था 20%। अब बाकी सबके आंसर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। 50%, चेक करते रहिएगा। 12.5%, 37.5%, 8.33%, 4%, 100%, 400%, 40%। आगे बढ़ते हैं, इसके भी 2 मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। 320 इज व्हाट परसेंट लेस देन 360, तो यहां पर आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि भाई ये इससे 40 कम है, 40 320, तो 40 कम है 360 से, सीधा दिमाग में आया 1/9 और सीधा आया 11.11%। ठीक है। और हाँ, यहां पर हमने एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है 360 में से 320 को घटाना और फिर ये निकालना। अगर कभी भी आपको यह बताया जाता है
कि भाई एक वैल्यू दूसरे से कितने परसेंट कम है, ये पूछा जाता है कितने परसेंट ज्यादा है, तो डायरेक्टली उन दोनों वैल्यूज का अगर हम रेशियो निकाल लें और बाद में रेशियो को भी हैंडल कर सकते हैं, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको 4 से कैंसिल आउट करूं, 4 8 जा 4 9 जा, तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, अगर इसको 4 से कैंसिल आउट करता 40 से, तो 48 जा 49 जा कि 8 इज व्हाट परसेंट लेस देन 9। बिकॉज जब भी हमने दो चीजों का परसेंटेज में कंपैरिजन करना है तो उनका रेशियो ही काफी है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को क्यों हैंडल करें, तो डीआई के अंदर ये बड़ा काम आता है। जब ये पूछते हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है कितने परसेंट ज्यादा हो गया, कितने परसेंट कम हो गया, तो सिर्फ रेशियो ही काफी होता है। और यही चीज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, लाभ और हानि, उसके अंदर भी काम आती है। तो 8 कितने परसेंट कम है 9 से, तो अब सीधा सीधा पता चल गया कि 1 कम है 9 से, तो डायरेक्टली 11.11, ठीक है। तो डायरेक्टली रेशियो निकाल कर भी हम आंसर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि 400 कितना कम है, तो भाई 80 कम है 480 से, तो 1/6 जो कि हो गया 16.66%। अब अगले क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, मैच करते रहिएगा। 25%, 33.33%, 80%, 70%, 25% एंड 4%। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 3, ए इज 40% ऑफ बी। ए जो है बी का 40% है, तो बी कितना है 100 और ए क्या है बी का 40%। मैंने बी को 100 इसलिए माना कि भाई क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंट निकालेंगे वो उतना ही होएगा, और यहां पर आपको डायरेक्टली रेशियो दिख जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया वेरी बेसिक, या फिर जो 40% है वो डायरेक्टली ही 2/5 दिखने लगेगा आपको प्रैक्टिस के बाद, और अब तक तो शायद दिख भी रहा होगा। तो डायरेक्टली हमें दिखता है ए जो है वो बी का 2/5 है, मतलब बी 5 है तो ए 2 है, तो 2:5 इसका आंसर होगा। ऐसे ही बी इज 75%, तो मेरे को सीधा दिख रहा है कि बी 3/4 है, लेकिन यहां पर बी रेशियो ए नहीं पूछा, यहां पर ए रेशियो बी पूछा है, तो ये होगा 4.3। या फिर ये बोल सकते हो बी 75% है ए का, तो ए मैंने मान लिया 100% और बी कितना हो गया 75% है ना, तो भाई ए का 75%, 75 हो गया। अब यहां से भी हमें रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन भी करा देता हूं, उनके आंसर भी बता देता हूं। हाँ, और ये पॉइंट बताने वाला है, एग्जामिनर बार बार इस चीज को यूज करता है कि एक वैल्यू का कुछ परसेंटेज और दूसरी वैल्यू का कुछ परसेंटेज बार बार इक्वेट कर देता है, बार बार बराबर रख देता है। तो जब भी आपके सामने ऐसी चीजें आए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ऐसे बोलेगा राम की आय का 20% और श्याम की आय का 30% बराबर है, तो वो आपको ए और बी का रेशियो बताना चाहता है। ए और बी का रेशियो बताने का एक तरीका है, कैसे देखो, बी को उस साइड नीचे भेज दो, तो ए बाई बी, इस 30% को यहीं पे रहने दो और इस 20% को नीचे भेज दो इस साइड, तो 20% इधर, तो सीधा सीधा हमें पता लग गया ए और बी का रेशियो है 3:2, ठीक है। तो या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब किसी वैल्यू का कुछ परसेंट और किसी वैल्यू का कुछ परसेंट बराबर है तो उनको पलट दो, 30 उधर है 20 उधर है। अगर आपको ए और बी का रेशियो चाहिए तो वो 30:20 है, ये रटने वाली बात नहीं है, ये ऐसे ऑब्जर्व करके पता लग गया। 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, तो डायरेक्टली मुझे पता है कि ए रेशियो बी 4:3 होगा, इनका उल्टा होगा, ठीक है। तो बस ये चीज अगर आपको याद होती है, तो जब भी ऐसी चीज देता है एग्जामिनर, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि उसने आपको रेशियो तो बता ही दिया उन चीजों का, ठीक है। और रेशियो का अगर कोई भी यूज हो तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या रेशियो हो गया 3:b। अगला क्वेश्चन भी बता देता हूं कि ए 80% है ए प्लस बी का, तो अगर a प्लस बी 100 है तो a 80 है, तो इसका मतलब अगर a 80 है तो b कितना है, b 20 है, दोनों 100 है ना, तो a रेशियो b क्या आ गया 4:1। अब बाकी डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ठीक है। देन b, नेक्स्ट बढ़ते हैं। x रेशियो y हमें बताना है, x इज 25% मोर देन y, तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि y से 25% ज्यादा है कि भाई 125 है। अदरवाइज 25% मोर का 5/4 आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, बस उसी से हमें कोशिश करनी है कि हम फ्रैक्शन से निकालें। x इज 16.66% मोर देन y, तो 7:6 सीधा सीधा हमें दिख रहा हो। अब आगे के आंसर मैं आपको बता देता हूं।
अब आगे बढ़ते हैं। P रेशियो Q, P इज 20% लेस देन Q। तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है 20% लेस जो होता है वो 4/5 होता है, तो P 4 है और ये 5 है, इससे 20% कम है ना, तो 4:5। या फिर वैसे तो कर ही सकते हैं कि भाई Q को 100 मान लिया और P 20% कम है तो P 80 है, तो 4:5। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो टेस्ट है ना, इनको ऐसे जाया नहीं करना हमने। हाँ चलो ये भी बता देता हूँ अब अगला। 37.5% लेस देन पी, तो भाई पी से 37.5% लेस, तो ये मैंने बताया था ना, कुछ परसेंट कम हो या कुछ परसेंट ज्यादा हो तो किससे गुना करना है। तो 37.5 3/8 है, तो 3/8 कम मतलब कि 5/8 गुना पी का बराबर है 36.36% लेस। तो 36.36 ये जो है 9 का पहाड़ा है तो नीचे 11 आएगा, और 9 का चौथा पहाड़ा है तो एक में से घटाएंगे तो 7/11, ठीक है, इतना कम है, तो 7/11 क्यू। अब हमें पी और क्यू का रेशियो बताना है, तो क्यू को इस साइड नीचे ले आओ, सिंपल सी बात है। क्यू को मैं इस साइड नीचे ले आया, पी के नीचे यहां पर क्यू, ठीक है, और इस 8 को मैंने ऊपर भेज दिया, इस 8 को 7 के साथ भेज दिया, और इस 5 को, ये 5 उस साइड नीचे चला जाएगा यहां पर, तो पी और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 और 8 दूसरी तरफ भेज दिए, तो 8 7 जा 56 एंड 11 5 जा 55, तो ये हो गया 56:55। तो क्लियर है, ये छोटी सी बात है। इसी तरह जब अगला करोगे तो 7:15, और अगला करोगे तो 4:3। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 4 के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है, बस बने रहिएगा, ठीक है। x इज वट परसेंट ऑफ y, तो देखो अब ध्यान से सुनो, जब कोई भी वैल्यू दूसरे की कितनी प्रतिशत है, तो एक तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं और बता सकते हैं, y को नीचे भेज दो, x/y इज 3/4, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई x जो है वो y के कंपैरिजन में 3/4 है, ठीक है, x 3 है तो y 4 है, तो कितने परसेंट है, तो 3/4, 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें 75 याद है। या फिर बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक्स वाई का कितने परसेंट है, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि y को कितने से गुना करने पर x आता है। अगर y को 1.2 से गुना करने पर x आता है, तो इसका मतलब y को 20% बढ़ाकर x आता है, तो x जो है वो y का 120% है। 1.2 से गुना करने का क्या मतलब है कि 20% बढ़ाना, ये अभी तो बताई मैंने आपको बात पुराने लेक्चर के अंदर, तो इसका मतलब y को 20% बढ़ाकर x आता है, तो x y का 120% है। तो ऐसे डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि y को 3/4 करके x आ रहा है, तो y के कंपैरिजन में x जो है 75% है। तो इसी तरह हम इस 2 को भी उधर भेज सकते हैं कि y को 3/2 करके x आ रहा है, मतलब y का 150% x है, ठीक है, और y को 0.65 से मल्टीप्लाई करके x आ रहा है, मतलब कि y का 65% x है, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे सारे लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू 102y, अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ, अगर मैं ये बोलता हूँ x इज इक्वल टू 2y, एक्स वाई का 2 गुना है, तो आप क्या बोलते हो कि y अगर 100% है तो x जो है वो 200% है, क्योंकि 2 गुना है। अगर एक्स वाई का 3 गुना है तो y अगर 100 है तो x 300% है। तो यहां पर जो भी वैल्यू आता है उसको 100 गुना करके परसेंटेज बताता हूं ना, 2 आया तो 200 बोली, 3 आया तो 300 बोली, तो यहां पर 102 को 100 गुना करो, x जो है y का 10,200% है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स इज वट परसेंट मोर देन वाई, एक्स कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो एक तो 6/5 देखते ही सीधा 20% आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज देखो, y को उधर नीचे भेज दो, अगर y 5 है तो x 6 है, मतलब कि एक ज्यादा है 5 से, मतलब कि 20%। अब बाकी के आंसर, आप 3 को इधर भेज दो, कोई भी वैल्यू x जो है y के कंपैरिजन में कितना है ये देख लो, y को किससे गुणा करके x आ रहा है, तो 4/3 देखते ही आपके दिमाग में 33.33% आ जाएगा, ठीक है, 33.33% ज्यादा है। अब बाकी के आंसर्स मैं आपको बता देता हूं यहां पर सारे।
और हाँ, यहां पर देखिए, जब भी आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स दिए जाएं कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, तो स्क्वायर एंड क्यूब से डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, उनको उसी वे में लाना पड़ेगा हमें। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y² है, ठीक है, तो हमें दोनों को अंडर रूट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने ये नहीं बताना कि एक्स स्क्वायर कितने परसेंट ज्यादा है वाई स्क्वायर से, हमें बताना है एक्स कितने परसेंट ज्यादा है वाई से। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो x इज इक्वल टू 2y। अब हमें पता चला कि y को दो गुना करके x आता है, मतलब अगर x 100 है, सॉरी, अगर y 100 है तो x जो है वो 200 है, y को दो गुना करके आता है, तो x जो है y से 100% ज्यादा है। क्लियर है? इसी तरह अब यहां पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट में बताना चाहूंगा। अगर मैं आपको यह बता दूं कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये ले लीजिए यहां पर 4y, और अब मैं आपसे पूछूं कि x कितने परसेंट ज्यादा है y से, तो यहां पर अब मैंने क्या बताया कि अगर स्क्वेयर है, क्यूब है, तो आप स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट करोगे और दोनों तरफ x और y लेके आओगे, पावर्स अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर दोनों का स्क्वेयर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 4 से तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहां पर अंडर रूट y, तो यार पावर तो सेम नहीं हुई। तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, एक्स वाई से कितने परसेंट ज्यादा है वो हम नहीं बता सकते, कैन नॉट से। हम ये जरूर बता सकते हैं कि एक्स जो है वो रूट वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, एक्स जो है वो रूट वाई से कितने परसेंट ज्यादा है, वाई से कितने परसेंट नहीं बता सकते, यहां पर वाई नहीं है, रूट वाई है। ठीक है, फिर ये मत बोलना, देखो हो सकता है आपके दिमाग में ये भी आ जाए इस चीज को लेकर कि चलो भाई ठीक है, हमारे पास ये गिवन है, मैं x बटे में रूट वाई को नीचे लाता हूं, ये आ गया 2, ये आ गया 1। तो अगर x की वैल्यू 2 है और रूट वाई की वैल्यू 1 है तो भाई y की वैल्यू भी 1 होगी, है? आप ऐसे बोलो, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये किसने बोला x2 है और रूट वाई 1 है? ये किसी ने नहीं बोला, हमें इन दोनों का रेशियो पता है, और जब भी हमें रेशियो पता होता है तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होना जरूरी नहीं है, ये 20 और 10 भी हो सकता है, 200 और 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यूज अज्यूम करते हैं वो मैं रेशियो के अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा, हर सिचुएशन के अंदर आप वैल्यूज अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, रेशियो के अंदर और डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब बाकी का आंसर बता देता हूं। तो इसका मतलब यहां पर क्यूब रूट कर लेंगे, तो भाई एक्स क्यूब एक्स आ गया, इसका क्यूब रूट 3y आ गया, तो भाई एक्स जो वो 3 गुना है, मतलब कि 200% ज्यादा है, और यहां पर 37% ज्यादा है। तो अब अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, उसके आंसर भी मिला लेते हैं। P इज वट परसेंट लेस देन Q। तो यहां पर सीधा सीधा हमें पता लग रहा है, मैंने आपको बताया है कि भाई Q को जब 82/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके P आ रहा है, मतलब Q को 18% कम किया जा रहा है। 82/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 18 कम है ना 82, तो इसका मतलब P जो है वो 18% लेस है। या फिर यहां पर देख सकते हैं Q को 2/3 से गुणा करोगे तो इसका मतलब 1/3 लेस कर रहे हो, और 1/3 लेस करने का क्या मतलब है कि 33.33% लेस करना, 33.33% लेस किया जा रहा है। अब इसी प्रकार मैं आपको आगे के आंसर बता देता हूं इसी तरह। ठीक है, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 5 स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। 20% मोर देन 70, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 20% ज्यादा 6/5 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर इसका 1/5, 20% क्या होता है 1/5, तो इसका 1/5 क्या है 14, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है 84, और मैं ये प्रेफर करता हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, इन फ्रैक्शंस को इजीली हैंडल करना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 84, 33.33% मोर, तो 1/3 करके 40 भी जोड़ सकते हैं, 160 आएगा, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूं। ठीक है, धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग जब स्ट्रांग होती है तो आप हर एक जगह इसको यूज करना आपको आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जी 80 40 120। ठीक है, 5/4 करोगे तो 200, ऐसे ही मैं आपको इनके बाकी आंसर भी बता देता हूं।
नेक्स्ट, बताने की कोई जरूरत नहीं है। 16.66% लेस मतलब कि 1/6 कम, तो 1 माइनस 1/6, तो 1/6 कम का मतलब है 5/6 निकालना। तो इसको 5/6 से गुणा करोगे, 6 से इसको अगर आप कैंसिल आउट करने वाले हो तो ये 120 5 600 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 25% लेस मतलब कि 1/4 कम, 25% कम करना मतलब 3/4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 210। और इसी तरह अगले अगर मैं आपको बताऊं, और यहां पर अगर आपको ये चीजें याद ना रहे ना कि 6.66% क्या है, तो आपको 16.66% तो याद होगा ना। तो 16.66% क्या होता है, 2/3। तो लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने आपके साथ क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया, इस डेसिमल को उधर सरका दिया, यहां पर लगा दिया, 6.66 बना दिया। तो सिंपल सी बात है, 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर भी 10 से डिवाइड कर दो, 2/30। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई ना सीधी सीधी 2/30। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे आए 6/2/3, ऐसे भी कर सकते हो और फिर उसके बाद इसको 100 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, फ्रैक्शन को। ठीक है। लेकिन क्या है कि डायरेक्टली 66.66% से हम इसके ऊपर ऐसे जा सकते हैं। जैसे ये है 6.25, वैसे तो 6.25 मैंने बताया है कि भाई 1/8 का आधा है, 1/16 है। अदरवाइज फिर भी अगर आपको ये ना पता हो तो 62.5% तो हमें पता ही है ना कि ये 5/8 है। तो बस भाई इस पॉइंट को इधर सरकाया गया है, मतलब कि 10 से डिवाइड किया गया है, तो नीचे 10 से डिवाइड किया गया है 62.5 को, ऐसे 62.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ही 6.25 आएगा। ठीक है। तो मतलब ये क्या है, 5/80 दैट इज 1/16। ऐसे भी आपको डायरेक्टली पता लग जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी बातें आप सीखेंगे। तो भाई इसके अंदर तो कुछ नहीं है, 40% लेस अब डायरेक्टली आपके दिमाग में आना चाहिए, 2/5 लेस मतलब कि 3/5, 20% मोर मतलब कि 6/5, किससे, 150 से। ठीक है। 25 छिके 150, 6 छिके 36 दिए 108। ठीक है। यहां पर पेपर के ऊपर ये चीजें आप लिख सकते हो, 20% लेस मतलब कि 4/5, 40% मोर मतलब कि 7/5, ये 140/20 मैंने किया इंटू 250, तो 25 ढाई 700 के 28 280। ठीक है। इसी तरह बाकी के आंसर मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। ये जो मैं चीजें करा रहा हूं ये ऐसे लग रहा होगा कि भाई इजी इजी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये इजी सिर्फ इजी नहीं है, ये बेसिक है, आपका बेस बनाती है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम एक्स टू वाई, इन छोटी छोटी चीजें ना करने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स मार खा रहे हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है। बहुत सारे, क्या करें भाई, है लैक ऑफ गाइडेंस के कारण। तो यहां पर एक्स से वाई की तरफ गए तो 30 बढ़ा, 30 बढ़ा किससे, 120 से, तो सीधा दिख रहा है 1/4 बढ़ गया, तो 25% मोर। ठीक है। यहां से यहां पर गए तो 40 बढ़ गया, और 40 इसका 10% 20 है और 10% 20 है तो 40 20% होगा, तो 20% बढ़ गया। आपका माइंड फ्लो में रहेगा, कैसे भी काम कर सकता है ऐसे। ठीक है। अब आगे करते हैं भाई। तो दैट्स ऑल, आपकी स्पीड बिल्डिंग टेस्ट की जर्नी खत्म हुई। अब आपने क्या करना है, ये टेस्ट आपने कर लिए, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो आपकी परसेंटेज के अंदर। लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर से एक बार ये पांचों टेस्ट, तब आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार मेंटली दे देना। ठीक है। तो अब उस वक्त है ना आप अलग नजरिए से टेस्ट दोगे, ये चीज एक्सपीरियंस करना, और उस वक्त अब से ज्यादा मैच्योरिटी के साथ दोगे तो आपकी स्पीड पर और ज्यादा फर्क पड़ने वाला है उससे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।